सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई एक और कॉन्सेप्ट वीडियो में हम लोग आ चुके हैं। तो आज की क्लास में यार कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या केसेस हैं। ठीक है, तो दो तरीके के केसेस होते हैं। इसमें मुझे नहीं पता यार, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना तुम लोगों को। मैं देखता हूँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन होगा, या तो उसमें आपको फ्लक्चुएटिंग होगा गिवन कैपिटल, या फिर फिक्स्ड होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें दोनों तरीके की कैपिटल हो, ऐसा नहीं होगा। या तो फिक्स्ड होगा या फिर फ्लक्चुएटिंग होगा। तुम्हारे को ये चाहिए कि फ्लक्चुएटिंग मिले तो ज़्यादा इजी। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग में कोई चक्कर ही नहीं है, सिर्फ एक ही अकाउंट होता है कैपिटल का। ठीक है, तो ये चीज़ होगी फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स्ड में दो तरीके की होती है। तो अब मैं दोनों को कंपेयर पहले नहीं करूंगा, पहले मैं तुम्हें सिर्फ वो बताऊंगा जो ईजी है, क्योंकि ईजी चीज़ हमें पहले समझ आती है। तो और एक बार जब हमें समझ आ जाएगी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो जब हम फ्लक्चुएटिंग समझ जाएंगे उसके जस्ट बाद हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या चक्कर है, क्या चेंजेस है। देखो डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि भाई दो चीज़ें अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहली में क्या है और दूसरी में क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये काम हम लोग करेंगे आज की क्लास में। तो सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, और कैपिटल अकाउंट का बेसिक मीनिंग है। हम लोग 11th में पढ़ते थे, तब यार इतना न्यू थे ना अकाउंट्स को लेकर, तो शायद तब कॉन्सेप्ट सबको समझ में नहीं आया था। मैं एक बारी सारी चीज़ें ब्रीफली तुम लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूँ। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे। देखो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तो मैंने बना लिया है। ठीक है, अकाउंट्स फिल करेंगे, आइटम्स फिल करेंगे, और विद रीजंस मैं तुम्हें बताता हूं। देखो सबसे पहले हमें यह समझना है कि कैपिटल अकाउंट का मेरे भाई जो नेचर है ना, नेचर वो लाइबिलिटी नेचर है। ठीक है, तुम लोगों ने 11th में बैलेंस शीट बनाई होगी, तो कैपिटल को हम कहाँ लिखते थे, लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखते थे, वहां पे प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स करते थे फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में। अभी ताजी बनाई है फरवरी में। तो ये लाइबिलिटी नेचर की चीज है। ठीक है, अब कैपिटल क्या होता है कि मीनिंग क्या होता है कि ओनर ने, या अब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनर ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ये मीनिंग होता है कैपिटल का, कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि भाई ओनर अलग है और उसकी मतलब जो फर्म है वो अलग अलग है। तो क्योंकि ओनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है तो बिजनेस ये बोलते थे मेरा पैसा नहीं है, ओनर का। क्योंकि हम दोनों को अलग अलग मानते थे ना, 11th क्लास में हमने यही समझा कि हम दोनों को अलग अलग मानते हैं, फर्म को और ओनर को। तो ओनर का पैसा ओनर का है, बिजनेस का अपना पैसा नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, लाइबिलिटी नेचर की चीज मानते हैं। ठीक है, अब तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट समझना है। एक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि मान लो फर्म को ओनर को कुछ देना है, क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो सकता है, सैलरी देना हो सकता है, कमीशन देनी हो सकती है। तो अगर फर्म को ओनर को कुछ देना है या पार्टनर को कुछ देना है, ओनर से मेरा मतलब पार्टनर, अब हम लोग पार्टनरशिप में आ गए हैं। ठीक है, तो अगर फर्म ने पार्टनर को कुछ देना है तो वो कैसे देगी भाई, तो कैसे देगी भाई, खुद सोचो यार। ओनर का अकाउंट बिजनेस में कौन सा है, पार्टनर का अकाउंट बिजनेस में कौन सा है, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट है। तो अगर फर्म को ओनर को या पार्टनर को कुछ भी प्रोवाइड करना होगा तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में वो चीज डाल देगी। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, या पार्टनर की सैलरी है। तुम खुद सोचो, फर्म को ये देनी है, ठीक है, ये किसको देनी है, पार्टनर को देनी है। तो अगर फर्म को आईओसी, सैलरी, कमीशन पार्टनर को देनी है तो पार्टनर का ये फायदा है कि नहीं फायदा, मुझे सिर्फ इतना बताओ। अगर फर्म कोई चीज पार्टनर को दे रही है तो पार्टनर का ये फायदा है कि नहीं है, तो पार्टनर का जाहिर सी बात है फायदा है। तो फायदा है तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, हम कैसे देंगे, उसके आर्टिफिशियल अकाउंट में, फर्म उसके आर्टिफिशियल अकाउंट में पैसा डालेगी पार्टनर के, और पार्टनर का आर्टिफिशियल अकाउंट कौन सा है, उसकी कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल ही पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर कोई भी चीज फर्म पार्टनर को देगी तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल का नेचर है लाइबिलिटी। तो और अकाउंट्स में हमारा रूल क्या कहता है, लाइबिलिटी बढ़ने पर क्या करो, क्रेडिट करो। ठीक है, लाइबिलिटी के बढ़ने पर क्या करो, क्रेडिट करो। तो अब हमें अब ये चीज याद कर लेनी है, हमारे को बार बार ही पूरा कॉन्सेप्ट नहीं अपने आपको समझाना, कॉन्सेप्ट एक बार समझना और फिर हमारे को उसका जो रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट वो याद करना है। तो अब याद करने वाली बात ये है कि फर्म पार्टनर को जब भी कुछ देगी तो उसकी कैपिटल की क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। ठीक है, उसकी कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, पार्टनर का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल अकाउंट है। तो अगर हम उसको कुछ देंगे, फायदे की चीज देंगे, सैलरी देंगे, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी ना, उसका बैलेंस बढ़ेगा। तो एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिट में। मान लो किसी रीजन से मुझे पार्टनर से पैसे लेने, मुझे से मेरा मतलब है फर्म को, मान लो फर्म को पार्टनर से किसी रीजन से पैसे लेने, तो फर्म क्या करेगी, उसकी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम करेगी। तो कैपिटल का बैलेंस अगर हमें कम करना है तो कहाँ एंट्री करेंगे, डेबिट में। भैया उल्टा चलता है, डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को काटते हैं, रिवर्स में चलते हैं। अगर कुछ इंक्रीज कर रहे हैं और एंट्री क्रेडिट में कर रहे हैं तो उसको डिक्रीज करने की एंट्री हमारी डेबिट में होगी, रिवर्स चलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, यही रूल है, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट और लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट। ये वही वाला रूल चल रहा है
जो अब हम 12th में लगा रहे हैं। सारे बेसिक रूल्स अकाउंट्स के हमारे हमने 11th में सीखे थे, और वो रूल्स ना तुम्हारे आगे भी चलेंगे। 11th वाले जो रूल्स थे ना, जैसे ट्रेडिशनल रूल्स, मॉडर्न रूल्स करे थे ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वही वाली सारी चीज़ें ना पूरी 12th और इवन आगे अगर अकाउंट्स परस्यू करोगे तो वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें काम में आएंगी। ऑलराइट, अब देखो भाई हमारे को आगे समझना है, तो ओपनिंग बैलेंस किसका और होता है, लाइबिलिटी नेचर की चीज़ का अगर मैं रटवाने की कोशिश करूं तो ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट में, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो अगर रटने वाली बात हो तो भाई यही है कि लाइबिलिटी नेचर की चीज़ों का ओपनिंग बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट साइड में पहली एंट्री लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, और यहाँ पे आपने क्या अमाउंट लिखना है मेरे भाई, यहाँ पर तुमने अमाउंट लिखना है कि किस पार्टनर का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। अगर उसने बोला भाई पार्टनर ए का कैपिटल 2 लाख है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख। पार्टनर बी की 3 लाख है तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 3 लाख। तो यहाँ पे 2 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली हम लोग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एंट्री क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये बैलेंस बीडी ऐसा क्यों रहे हैं, इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो हमारी 11th क्लास की फर्स्ट एंट्री थी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो बिल्कुल पहली एंट्री थी, क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल पहली एंट्री, ठीक है। लेट से 1 लाख से बिजनेस चालू हुए, तो अब अगर इसका मैं लेजर में पोस्टिंग करूँ, तुम्हारा लेजर ही है, ये अकाउंट ही है, जो लेजर चैप्टर पढ़ा हुआ है ना हमने, ये अकाउंट ही है, अकाउंट बनाना है हमारे को इसमें। तो 2 कैपिटल है, ये भी कैपिटल अकाउंट है, तो इसकी पहली पोस्टिंग क्या होगी, अगर ये कैपिटल अकाउंट है तो पहली पोस्टिंग क्या होगी, इसकी बाय कैश नहीं होगी, इसकी बाय कैश होगी, ठीक है। बिजनेस में अगर वो कैपिटल डाल रहा है तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, कैपिटल अकाउंट में, बाय कैश होगी। तो पहली एंट्री देखो कहाँ पर हो रही है, क्रेडिट साइड में हो रही है। तो क्योंकि फर्स्ट एंट्री ही क्रेडिट साइड पर हो रही है, तो इसलिए इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमेशा कहाँ निकलेगा, क्रेडिट साइड पर ही निकलेगा। ये पूरा मैंने तुम्हें लॉजिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें बताई हैं। अगर तुम्हारे को लॉजिक कॉन्सेप्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो शॉर्ट में रटने वाला पॉइंट क्या है कि ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी नेचर की चीज़ों का कहाँ पर होता है, क्रेडिट साइड पर, और लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट होती है, तो बढ़ने वाली एंट्री इधर। किसी रीजन से कैपिटल अगर हमें कम करनी होगी तो एंट्री कहाँ करेंगे, तब हम डेबिट साइड पे एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो रटने वाली सारी बातें ये थी, लेकिन विद कॉन्सेप्ट विद लॉजिक, ठीक है, पूरी पोस्टिंग वगैरह करके मैंने तुम्हें बताया ताकि तुम्हें कभी भी ना भूले, ठीक है। हमेशा जब भी अकाउंट देखो तो चीज़ें ना फटाफट से याद आ जाए। ऑलराइट, अब सीधा यार, अब हम लोग सीधा अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें आएंगी, ध्यान से देखो। अगर मान लो बिजनेस में और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा, ठीक है, और ज्यादा पैसा, जैसे मान लो इसके पहले 2 लाख रुपए लगे थे, तो अगर ये 1 लाख रुपए और लगा गए तो इसकी अब टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई कि कम हो गई, खुद सोचो। पहले अगर इसके 2 लाख रुपए लगे थे, अगर ये और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा पार्टनर नंबर ए, तो कैपिटल इसकी बढ़ जाएगी। तो कैपिटल बढ़ने पे एंट्री कहाँ करनी है, क्रेडिट साइड पे। तो यहां पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। बाय बैंक भी लिख सकते हैं या बाय कैश, दोनों वर्क करेगा, और इसको हम बोलते हैं क्या है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। अब खुद सोचो भाई, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो ओनर की कैपिटल बढ़ेगी, तो कैपिटल बढ़ने वाली एंट्री इधर। किसी पार्टनर को सैलरी देंगे तो एंट्री कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, तो बाय सैलरी। कमीशन देंगे तो इसकी कैपिटल फिर से बढ़ जाएगी, फिर एंट्री कहाँ जाएगी, बाय कमीशन, क्रेडिट साइड पर जाएगी। किसी भी रीजन से कैपिटल अगर हमारी इंक्रीज करेगी तो एंट्री कहाँ पर जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी। ये याद कर लो भाई, पूरी पार्टनरशिप में यही रूल तुम्हारा लगने वाला है। अब देखो, अगर मान लो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ, खुद सोचो, तुमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तुमने साल के एंड में 2,000 रुपए या 10,000 कमाए, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, मान लो तुमने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तुमने 10,000 कमाए, तो अब तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 1,10,000 की होगी ना भाई। जो कमाया वो भी तो बिजनेस में ही एडेड होगा ना, तो कैपिटल तुम्हारी इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ती है, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर को हमें प्रोवाइड करना है, पार्टनर को दे देना है। तो पार्टनर का कौन सा अकाउंट है बिजनेस में, उसका कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहां पर लिख दो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं हर बार कैपिटल बढ़ती रहेगी, बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। और भी काफी सारे रीजन है। देखो जैसे मेन रीजन क्या है, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं या कल को तुम बिजनेस स्टार्ट करते हो, अल्टीमेट पर्पस क्या है हमारा, ये पर्पस होता है कि कल को हमारे को अपने घर खर्च के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। फैमिली के ऊपर जो एक्सपेंसेस होने हैं वही पैसा हमारे को कहां से मिलेगा, बिजनेस से मिलेगा। हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं, अपने घर के खर्चे निकालने के लिए तो कर रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ड्रॉइंग्स, ठीक है। ओनर अगर बिजनेस में ड्रॉइंग्स करेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी, खुद सोचो। अगर तुमने 2 लाख रुपए लगाए और 50,000 40,000 की तुमने ड्राइंग करी तो कैपिटल तो कम हो गई ना, तुमने बिजनेस से पैसा बाहर निकाला। तो 2 ड्राइंग्स, ठीक है। और मान लेते हैं और क्या होता है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इसका रिवर्स क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस रीजन से हमारी कैपिटल कम हो सकती है। बिजनेस में हमें अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया अगर, तो लॉस से क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे 2 P&L एप्रोप्रिएशन
अकाउंट, ठीक है। तो ये अपना लॉस की वजह से हो गया, आई बात समझ में। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की ड्राइंग्स है, मोटा मोटा मैंने सब बता दिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, और वो अपना क्या है, ड्राइंग्स को लेकर। अगर आपके क्वेश्चन में खाली ड्राइंग्स लिखा है तो मान के चलना ये कौन सी ड्राइंग्स की बात कर रहा है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की ये बात कर रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में खाली ड्राइंग्स बोल रहा है कि बोल रहा है ही विड्रू 10,000 रुपीज, सिर्फ इतना बोल रहा है, तो ये कौन सी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर मान लो वो बोल रहा है कि ही विड्रू अगेंस्ट कैपिटल, तो आपने यहां पे पता है क्या लिखना है, टू कैश स्लैश बैंक, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट लिखना है, और इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। मैं मीनिंग डिफरेंस दोनों चीजें अभी अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अब मेरी बात सुनो भाई, मान लो हमने बिजनेस कर रहे हैं, ओनर दो पार्टनर्स अपने बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। सपोज करो आईओसी मिला 10,000, सैलरी मिली 8,000, रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, ये मिला 12,000। तो इनमें से अगर कुछ पैसा वो घर लेकर जाता है, इनमें से कुछ पैसा अगर वो घर लेकर जाता है, इवन प्रॉफिट में से कुछ पैसा घर लेकर जाता है, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, कि भाई जो कमाया उसी में से ही उसने पैसे घर के लिए निकाले, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लो इसकी जो कैपिटल है लेट से 3 लाख है, और उसको रियलाइज ऐसा हो रहा है यार बिजनेस में ना इतना पैसा लगाने की मुझे जरूरत नहीं, मैंने फालतू पैसे लगा रखे, कुछ पैसा मैं परमानेंटली विड्रॉ कर लेता हूं। ध्यान सुनो, परमानेंटली पैसा अगर मैं बाहर निकालूंगा तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और अकाउंट में उसको टू कैश या टू बैंक करके लिखना है आपको यहां पर, जितना भी पैसा परमानेंटली विड्रॉ कर रहे हो वो, ठीक है। तो ये जो था सारा का सारा, ये कौन सा मेथड था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखो फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है, फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि साल के शुरुआत में कैपिटल कुछ थी, फिर कई सारे रीजन से कैपिटल मेरी बढ़ गई, फिर कई सारे रीजन से कैपिटल मेरी कम हो गई, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा साल के एंड में, तो क्या वो इसके इक्वल आएगा, खुद सोचो। क्या यहां पर जो वैल्यूज आएंगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो वैल्यूज आएंगी, क्या वो इसके इक्वल होंगी जो हमारी साल की शुरुआत में थी? नहीं हो सकती ना इक्वल, क्योंकि बहुत सारे रीजन से कैपिटल बढ़ रही है, बहुत सारे रीजन से कैपिटल घट रही है, तो ये वाली वैल्यूज जो है वो उसके इक्वल नहीं होंगी। तो कभी वो उससे कम हो सकती है, कभी वो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में कभी ऊपर हो सकता है, कभी नीचे हो सकता है। तो इसीलिए मेथड का नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। मैंने तुम्हारे को सारे कॉन्सेप्ट इन डेप्थ इन डिटेल बता दिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के। इसको एक बार फिर से पीछे जाकर चीजें दिमाग में अपने बिठाओ। अब मैं तुम्हारे को इसी के कंपैरिजन में, ठीक है, यहीं से दिखाता हूं कि कैसे हमारे को करंट अकाउंट, वो जो दूसरा मेथड है ना फिक्स वाला, यहीं से मैं तुम्हारे को कंटिन्यू कराता हूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो ऑलराइट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है यार, फिक्स्ड मेथड को हमने स्टार्ट करना है। फिक्स्ड मेथड का मतलब है, देखो फिक्स का मतलब क्या होता है कि चीजें एक जगह पे स्थिर है, स्थिर मतलब स्टेबल है, फिक्स्ड है, ठीक है, बदलाव नहीं हो रहा, ठीक है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। तो फिक्स का मतलब क्या, आगे क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कह रहा है ये मेथड जब कंपनी फॉलो करेगी, फर्म फॉलो करेगी, तो उनकी कैपिटल क्या होंगी, फिक्स होंगी, ठीक है। तो लेट से दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो एक की कैपिटल 1 लाख ले ली, एक की कैपिटल 2 लाख ले ली। वो ये कहना चाह रहा है, देखो फिक्स में ये होता है कि साल की शुरुआत में जो कैपिटल है वही साल के एंड में रहनी चाहिए, कैपिटल में बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, इन्होंने बोला है कैपिटल बदल सकती है अगर परमानेंट रिडक्शन हो, कैपिटल में परमानेंट रिडक्शन हो या परमानेंट इंक्रीज हो। तो परमानेंट रिडक्शन और परमानेंट इंक्रीज मैंने आपको समझाया था अभी। परमानेंट इंक्रीज क्या होता है, मान लो अगर कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में अगर इन्वेस्ट होगी तो उसको बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट से हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो इससे अब आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि परमानेंट इंक्रीज किया। तो ये अलाउड है, ये अलाउड है, एक्सेप्शन है, ये अलाउड है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि परमानेंटली कैपिटल को रिड्यूस करना। परमानेंटली कैपिटल रिड्यूस कैसे हो सकती है, ड्रॉइंग्स कैसे करें, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करके, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल अगर करेंगे तो परमानेंटली कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस आइडियल सिचुएशन क्या, आइडियल सिचुएशन ये कि जो अपना ओपनिंग बैलेंस हो वही अपना क्या हो, क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ये अपने लिए आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि भाई परमानेंट इंक्रीज या परमानेंट डिक्रीज अलाउड है। लेकिन जो चीज रेगुलर नेचर की है, रेकरिंग नेचर, अकाउंट्स में रेकरिंग मतलब होता है रिपीटेडली, बार बार ही होना। तो बार बार ही क्या होता है, हर साल पार्टनर को सैलरी देते हैं,
पार्टनर को कमीशन मिलती है, ठीक है। तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। हर साल क्या होती है, ड्राइंग्स होती है, नॉर्मल वाली ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, ठीक है। और क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, चार्ज होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। ये जो बार बार होती है ना चीजें, ये इनके लिए हमने क्या बना दिया, करंट अकाउंट बना दिया, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में कह रहा है कि हमें कैपिटल जो इनिशियली बिजनेस जब चालू हुआ था वो फिक्स रखनी है। जो रिपीटेडली चीजें होती हैं जिससे कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया जाए। आया समझ, ठीक है। तो जैसे अब यहां पर हमने क्या करना है भाई, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अगर गिवन होगा तो आप लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, और सेम रूल्स हैं, सेम लॉजिक है, सेम रूल। सेम रूल से मेरा मतलब क्या है, जैसे कैपिटल बढ़ने पे होती है क्रेडिट, ठीक है, और कैपिटल डिक्रीज होने पे क्या होती है, डेबिट। सेम रूल है, करंट अकाउंट में भी सेम रूल है, सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम, ठीक है। तो अब जो भी चीजें पहले आप कैपिटल अकाउंट में लिख रहे थे वो सारे आप यहाँ लिख दो, बाय आईओसी यहाँ लिख दो, बाय सैलरी यहाँ लिख दो, ठीक है, बाय कमीशन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और क्या होता है, बार बार हर साल रिपीट क्या होती है चीजें, प्रॉफिट होता है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, ठीक है। और वो वाली चीजें जिनसे कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है, वो सारी डेबिट में आएंगी। जैसे ड्राइंग्स, कौन सी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, ठीक है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ, आईओसी कमीशन या प्रॉफिट में से कुछ पैसा अगर ओनर घर खर्च के लिए निकाले, ठीक है, तो वो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अगर बिजनेस में बाय चांस लॉस हो गया तो पार्टनर्स में लॉस बांटेंगे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगेन बड़ी साइड का टोटल करोगे, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल में से ये साइड को माइनस करोगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी टू बैलेंस CD, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर बड़ी साइड का टोटल इधर आएगा। तो मेजॉरिटी केसेस में आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है, डेबिट साइड कम आती है। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, करंट अकाउंट में कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी, डेबिट साइड कम आएगी, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट में क्या होगा, कभी कभी रेयरली हो सकता है कि आपकी डेबिट साइड ज़्यादा आ जाए, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी इधर भी निकल सकती है। आई बात समझ में। तो ये था मेन अपना कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये कौन सा मेथड समझा हमने, फिक्स वाला। इससे पहले मैंने आपको कौन सा समझाया, फ्लक्चुएटिंग वाला। तो दोनों में डिफरेंस भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, पूरा लॉजिक मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन करा है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपनी TS रियल बुक को। कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो यार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो, मैं कमेंट्स में सभी के डाउट्स का रिप्लाई करता हूँ।